ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है या सिजाइटल सेक्शन है। हम लेटरल व्यू से देख रहे हैं इसको। ये लंबा वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा 1 2 3 4 5, कॉक्सिक्स। ये स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाके टेपरिंग जो बनती है इसकी बन जाती है फाइलम टर्मिनल। ये हमारे पास क्रस्ट ऑफ क्लाइटोरिस है। इसको ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बन गया ये क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरिस और लेबिया मेजोरिस। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल। ये पीछे है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड या फिर इसको हम बार्थोलेंस ग्लैंड भी कहते हैं। ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के मसल आ गए। ये प्यूबिस बोन है, सुपियर रेमस, इन्फीरियर रेमस, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, रेक्टम। ये यूट्राइन ट्यूब, ओवरी, सिग्मॉइड कोलॉन। इसको हटाएंगे तो ये प्यूबिस सिम्फाइसिस। अब लेयर्स देखते हैं आउटर टू इनर। सबसे पहले स्किन, देन सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू में सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में आउटर फैटी कैंपर्स फेशिया एंड इनर मेम्ब्रेनस स्कारपास फेशिया। स्कारपास फेशिया एब्डोमेन में होता है। इट कंटिन्यूज इनटू द पेल्विस एज सुपरफिशियल फेशिया ऑफ क्लाइटोरिस, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ लेबिया एंड कोलिस फेशिया। दिस इज द पेल्विक डायफ्राम। ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। ये यूरिनरी ब्लैडर के एपेक्स से हमारे पास निकलता है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। इट इज़ द रेमिनेंट ऑफ एलेंटॉइस। और ये हमारे पास है प्यूबिक सिम्फाइसिस। इस पे होती है हमारे पास टेंडिनस इंसर्शन ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल। हाँ, एक और चीज़, यूट्रस के पार्ट्स देखेंगे तो फंडस, बॉडी, सर्विक्स और फिर वजाइना। ये वाली यूट्राइन ट्यूब, फिर फिम्ब्रिया और ओवरी। ये यूरेटर है राइट साइड का, उसकी ओपनिंग हो रही है यूरिनरी ब्लैडर में इनटू दी ट्राइगोन। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शन में देखते हैं। क्रॉस ग्रे वाली इन्फीरियर वेना केवा और लंबा वर्टिब्रा के लेवल पे एब्डोमिनल एओर्टा की बाइफर्केशन हो गई इनटू दी लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी और राइट कॉमन इलियक आर्टरी। लेफ्ट यहाँ पे दिया हुआ है तो लेफ्ट की फिर ब्रांचेज होती हैं। एट दी पेल्विक ब्रिम डिवाइड हो जाता है इनटू दी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल सप्लाई करता है लोअर लिम्ब को, एक्सटर्नल जो है वो क्रॉस करता है इंग्वाइनल लिगामेंट को। इंग्वाइनल लिगामेंट से क्रॉस करने के बाद बन जाती है फीमोरल आर्टरी विच सप्लाइज दी लोअर लिम्ब। और इंटरनल इलियक आर्टरी हमारे पास पेल्विस को सप्लाई करती है, इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है इसको क्रॉस करता है यूरेटर। ये हमारे पास लेफ्ट यूरेटर है, ओपन होता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। और ये हमारे पास राइट यूरेटर है, ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। और उसके बाद ये ओपन होता है इनटू द ट्राइगोन। ये वाला जो ट्राइंगल एरिया है ट्राइगोन है और फिर नीचे से यूरेथ्रा निकल रही है। ठीक है, बाकी यहाँ पर डेट्रोसल मसल्स आते हैं। ये जो डेट्रोसल मसल्स, प्यूबिस सिम्फाइसिस। ये यूट्रस है। यूट्रस के हमारे पास ये यहाँ पे पूरा पेरिटोनियली कवर्ड होता है, पूरा वाइट जो है पेरिटोनियल कवर्ड होता है। ये पेरिटोनियल फोल्ड है, वो पेरिटोनियम है। उसके बाद आती है हमारे पास पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम मसल लेयर है और फिर एंडोमेट्रियम और फिर यूट्राइन कैविटी। देन यहाँ पे सर्विक्स, एंटीरियर फॉर्निक्स, पोस्टीरियर फॉर्निक्स, विजाइना। ये रेक्टम है। रेक्टम का इंटरनल एंड एक्सटर्नल यहाँ पे 2 फ्लेक्चर होते हैं। फिर एनल केनाल। ठीक है, ये बाहर था हमारे पास एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल, ये एनल केनाल है। ये इंटरनल स्फिंक्टर, यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर, यहाँ पे आता है लेवेटा एनाई मसल एंड एनोकॉक्सीजियल लिगामेंट, कॉक्सिक्स। और ये एनल केनाल का स्फिंक्टर जो है तो एनोकॉक्सीजियल लिगामेंट। पीछे ग्लूटियस मैक्सिमस आता है, यहाँ पे पायरिफॉर्मिस मसल आता है, सिग्मॉइड कोलॉन। फिर एस शेप टर्न के बाद रेक्टम में ओपन होता है। रेक्टम में हमारे पास ये सुपीरियर, वो अपर, मिडल और लोअर्स होते हैं। जो अपर पार्ट जो है इट इज़ कवर्ड कम्प्लीटली विद पेरिटोनियम। जो मिडिल पार्ट है इट इज़ कवर्ड विद पेरिटोनियम ओनली एंटीरियरली। और लोअर पार्ट जो है इट इज़ डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम। पे एनल केनाल में 3 पार्ट्स होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर। अपर और मिडिल के बीच में होता है पेक्टिनेट लाइन, मिडिल और लोअर के बीच में होता है वाइट लाइन ऑफ ह्यूस्टन। यहाँ पे आता है डीप डॉर्सल वेन ऑफ क्लाइटोरिस।
ये वाले यहाँ पे हमारे पास आ गया यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब, फिर ये रेड वाला फिम्ब्रिया, ओवरी। कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला पे होती है, डायलेटेड पार्ट जो है। ये येलो वाला यूरेटर है। उसके बाद एक लिगामेंट होता है, ओवरी को अटैच करता है लेटरल वॉल ऑफ द यूट्रस से, ओवेरियन लिगामेंट। These are the ovarian vessels. They run alongside the suspensory ligament of ovary which attach the ovary to the lateral body wall. ये round ligament है. It connects the uterus to the labia majora. Round ligament and ovarian ligament are the remnant of gubernaculum. और एक और होता है हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट. इन सबको कवर करता है ब्रॉड लिगामेंट. ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट की डायग्राम से अगर देखें ना तो ऐसे होता है कुछ. ये रहा. दिस इज द ब्रॉड लिगामेंट. इट कनेक्ट्स द लेटरल वॉल ऑफ द यूट्रस टू द पेल्विक गर्डल. मॉडल में यहाँ पे है. पेरिटोनियम इज बेसिकली द सिरोसल मेम्ब्रेन विच कवर्स द एब्डोमिनल विसरास. तो पेरिटोनियल फोल्ड्स हमारे पास दो बनते हैं जो पे पाउच बना देते हैं फीमेल मॉडल के अंदर. तो ये वाला यूरिनरी ब्लैडर को हम विसाइकल भी कहते हैं. तो ये बन गया यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में विसाइको यूट्राइन पाउच, और यूट्रस और रेक्टम के बीच में हमारे पास बन गया रेक्टो यूट्राइन पाउच. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पाउच ऑफ डगलस. यहाँ पे लूप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं. यहाँ पे हम इन्फ्लेमेशन का मोस्ट कॉमन साइट है, बहुत पेनफुल होता है. तो हम रेक्टल एग्जामिनेशन यहाँ पे कर सकते हैं. ये फीमेल मॉडल और मेल मॉडल साइड बाय साइड रख के पाउचेस की डिफरेंस देखते हैं. मेल के अंदर रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में होता है रेक्टो विसाइकल पाउच. दिस इज़ कॉल्ड द पाउच ऑफ डगलस. यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है. और फीमेल के अंदर यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में होता है विसाइको यूट्राइन पाउच, और यूट्रस और रेक्टम के बीच में होता है रेक्टो यूट्राइन पाउच. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द पाउच ऑफ डगलस इन फीमेल्स. ठीक है, पाउच ऑफ डगलस दोनों में होते हैं, नाम डिफरेंट हैं. मेल्स के अंदर रेक्टो विसाइकल पाउच ऑफ डगलस होता है, और फीमेल्स में रेक्टो यूट्राइन पाउच ऑफ डगलस होता है. ठीक है, इसको हम इनवर्ड्स भी देखेंगे ना तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज़ है. प्यूबिस सिम्फाइसिस, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस और रेक्टम. ठीक है, इसमें भी वही है. प्यूबिस सिम्फाइसिस, यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिथ्रा, यूट्रस और रेक्टम. ठीक है, ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स, पेरिनियल बॉडी, विजाइना, एंटीरियर फॉर्निक्स, पोस्टीरियर फॉर्निक्स, सर्विक्स, और फिर बॉडी ऑफ यूट्रस. फिर बॉडी ऑफ यूट्रस में इनर टू आउटर देखेंगे, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, और फिर पेरिटोनियल फोल्ड. और ये पेरिटोनियल फोल्ड यहाँ पे हमारे पास बनता है इस तरह से. हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस आता है. और ये एपिक्स से हमारे पास निकलनी है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट. इट इज़ द रेमिनेंट ऑफ एलेंटोइस. ये हमारे पास फोल्ड बन गया विसाइको यूट्राइन पाउच, और यहाँ पे हमारे पास एक पाउच बन गया पाउच ऑफ डगलस या फिर रेक्टो यूट्राइन पाउच. ये फीमेल के अंदर यहाँ पे रेक्टो यूट्राइन पाउच, ये रेक्टो विजाइनल सेप्टम, ये पेरिनियल बॉडी. नॉर्मल पोजीशन के अंदर हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर का ये एक्सिस और यूट्रस का ये फिंगर वाला एक्सिस, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है. दिस इज दी एंटीओवर्टेड पोजीशन नॉर्मल पोजीशन है. यूट्रस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर रखा हुआ है. एब नॉर्मल पोजीशन दो होती हैं. एंटी फ्लेक्स, यूट्रस जो है बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है वो और रेट्रोवर्टेड या फिर रेट्रोफ्लेक्स, ये पीछे की तरफ हो जाता है. यूट्रस बिल्कुल पोस्टीरियरली होता है. ये एंटीरियर फेस कर रहा है, ये नॉर्मल है. जो एंटी फ्लेक्स्ड और रेट्रोवर्टेड, ये दोनों एबनॉर्मल पोजीशंस हैं, कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी और रिटेंशन ऑफ यूरिन.